जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को स्टॉकिंग्स पहना रहा था तब हमने साथ में बीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का वादा किया था, लेकिन मुझे मजबूरी में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान चाइनीज सब्जेक्ट में जानबूझकर 0 मार्क्स लाने पड़े। आखिर में मेरे सिर्फ 600 मार्क्स आए और मैं बीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने से चूक गया, जबकि वह सीधे विदेश पढ़ने चली गई। उसे यह नहीं पता था कि आखिर में मैं यूनिवर्सिटी तक नहीं जा पाया और मजबूर होकर पढ़ाई छोड़कर फूड डिलीवरी का काम करने लगा। उस रात मैं अपने थके हुए शरीर के साथ आखिरी डिलीवरी देने जा रहा था कि अचानक एक रेंज रोवर ने मुझे टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया। तभी लाल हाई हील्स पहने एक महिला मेरे पास आकर झुक गई और बोली, तुम ठीक तो हो? मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। ये कहते हुए उसने अपना हैंडबैग खोला और उसमें से कैश की एक गड्डी निकाली जिसमें लगभग 2 से 3 हजार यूएन थे। उसने कहा, ये पैसे रख लो, पास के हॉस्पिटल में जाकर चेक करा लो कि कहीं चोट तो नहीं लगी, मुझे अभी बहुत जरूरी काम से जाना है। इतना कहकर उसने पैसे मेरे हाथ में रख दिए और जाने लगी, लेकिन तुरंत फिर झुक गई। उसने बैग से पेन निकाला, एक स्टिकी नोट पर फोन नंबर लिखा और अपना आईडी कार्ड उस पर्ची के साथ मुझे देते हुए बोली, कोई भी बात हो तो मुझे कॉल करना, मेरा नाम लीशिया है। जब मैंने उसका आईडी कार्ड देखा तब तक वह जा चुकी थी। पूरे घटनाक्रम में शायद 1 मिनट भी नहीं लगा था और हमने ठीक से बात नहीं की थी। सफेद रेंज रोवर दूर चली गई और मैं मुश्किल से जमीन से उठा। उसके बाद मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को धक्का देते हुए घर लौट आया। मेरे हाथ में उस महिला ड्राइवर का आईडी कार्ड था। तब आधी रात हो चुकी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उसे फोन लगाया। पहली बार किसी ने कॉल नहीं उठाया। 1 मिनट बाद मैंने दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार कॉल रिजेक्ट कर दी गई। मुझे थोड़ा बुरा लगा, इसलिए मैंने तीसरी बार कॉल किया। इस बार कॉल लग गई। उधर से परेशान और चिड़चिड़ी आवाज आई, कौन है? जल्दी बोलो, क्या बात है? मैंने विनम्रता से कहा, अभी थोड़ी देर पहले आपने गाड़ी से मुझे टक्कर मारी थी। ये सुनते ही उसका रवैया बदल गया और वह लगातार माफी मांगने लगी। उसने कहा, मुझे बहुत अफसोस है, सच में माफ करना। तुम किस हॉस्पिटल में हो? डॉक्टर ने क्या कहा? उसकी आवाज सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने शांत होकर कहा, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, बस मेरी इलेक्ट्रिक बाइक का कवर थोड़ा टूट गया है। उसने तुरंत कहा, तुम ठीक हो तो अच्छा है, बाइक की जितनी कीमत होगी मैं दे दूंगी। मैंने जवाब दिया, आपके दिए हुए पैसे बाइक के लिए काफी हैं, लेकिन आपका आईडी कार्ड अभी भी मेरे पास है। उसने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, मैं अभी नहीं आ सकती, क्या मैं अपने किसी फ्रेंड को भेज दूं? फिर मैंने उसे अपना एड्रेस बता दिया। कॉल खत्म होने के बाद मैं लकड़ी की स्टूल पर बैठकर अपनी चोटों पर मेडिसिन लगा रहा था। लगभग आधे घंटे बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर 4 आदमी खड़े थे। सबसे आगे वाला लगभग मेरी उम्र का था और उसके पीछे 3 आदमी और खड़े थे। आगे वाले ने मुझे देखते हुए पूछा, तुमने फोन किया था? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उसने अधीर होकर पूछा, लीशिया का आईडी कार्ड तुम्हारे पास है? मैंने जवाब देना शुरू ही किया था कि उसने सीधे मेरे चेहरे पर मुक्का मार दिया। फिर उसने मेरे पेट पर जोरदार लात मारी। मैं समझ भी नहीं पाया कि क्या हुआ और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर मुझे लात मारी। मेरे मुंह में तुरंत खून का स्वाद आने लगा। बगल वाले कमरे में रहने वाला मेरा रूममेट लियू चियांग बाहर झांका, एक नजर देखी और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। वह आदमी मेरे पास आया और अपने लेदर शूज से मेरी बांह पर पैर रखकर ठंडी आवाज में बोला, आईडी कार्ड कहाँ है? मैं बोलना चाहता था, लेकिन मेरा आधा चेहरा सुन्न हो चुका था। तभी उसने अपने साथियों से कहा, अंदर जाकर ढूंढो, आईडी कार्ड और वो नोट कमरे में ही होगा। कुछ ही देर में उन्हें वह मिल गया और उन्होंने उसे उस आदमी को दे दिया। उसने आईडी कार्ड देखा और संतुष्ट होकर अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर मेरी बांह पर और जोर डालते हुए बोला, अगर दोबारा उस औरत के पीछे पड़ा तो जान से मार दूंगा। इतना कहकर उसने मुझे फिर लात मारी और जाने लगा। लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर उसे कुछ याद आया। वह वापस मेरे कमरे में गया, मेरा मोबाइल उठाया और मेरे सामने जमीन पर पटकर तोड़ दिया। जब उसे यकीन हो गया कि फोन पूरी तरह खराब हो गया है, तब वह आराम से वहां से चला गया।